हेलो दोस्तों आज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कुछ ऐसे सवालों के बारे में जो कि बहुत सारी महिलाओं के दिमाग में उठते रहते हैं अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर। दोस्तों ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो पीसीओडी या पीसीओएस से जूझ रही हैं और वो नेचुरली कंसीव करने में असमर्थ हैं, यानी कि वो बच्चा पैदा करने में असमर्थ हैं। तो उनके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न उठते रहते हैं अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेके। तो आज इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि एलडीडी बायोसाइंस की ओवरसिस ड्रॉप्स किस तरह से आपकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्प्रूव कर सकती हैं, किस तरह से आपकी बॉडी में हार्मोनल बैलेंस को रिस्टोर कर सकती हैं। दोस्तों सबसे पहला और बहुत कॉमनली पूछे जाने वाला सवाल है कि पीसीओडी या पीसीओएस क्या होता है और ये कितना कॉमन है। दोस्तों पीसीओडी, जिसे कि हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज कहते हैं, एक बहुत ही कॉमन हार्मोनल इशू है और ये महिलाओं को 12 साल की उम्र से लेकर 45 साल की उम्र तक कभी भी अफेक्ट कर सकता है। दोस्तों एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन का होता है, पर कुछ महिलाओं के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल 21 से 35 दिन का भी होता है। नॉर्मली मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन यानी कि लगभग 2 हफ्ते के बाद ओवरी एक मैच्योर एग रिलीज करती है। अगर वो एग स्पर्म से फर्टिलाइज हो जाता है तो महिला प्रेग्नेंट हो जाती है। अगर वो एग स्पर्म से फर्टिलाइज नहीं होता तो लगभग 2 हफ्ते के बाद महिला को नॉर्मल साइकिल्स आ जाती हैं। पीसीओडी या पीसीओएस में ओवरीज बहुत सारे इमेच्योर या पार्शियली मैच्योर्ड एग्स को रिलीज करती है, जिसकी वजह से ओवरीज का साइज बढ़ जाता है, ओवरीज बल्की हो जाती हैं और ये जितने भी इमेच्योर या पार्शियली मैच्योर्ड एग्स हैं ये सिस्ट्स में बदल जाते हैं और ओवरीज की एजेस में जाकर इकट्ठे हो जाते हैं। दोस्तों अब ये ओवरीज जिनमें की बहुत सारे सिस्ट बन चुके हैं, ये बॉडी में एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ एंड्रोजेंस, जिन्हें की हम मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, एबनॉर्मली रिलीज करना शुरू कर देती हैं, जिस वजह से बॉडी में बहुत सारे सिम्टम्स प्रोड्यूस होने लग जाते हैं। दोस्तों दूसरा बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि पीसीओडी या पीसीओएस के क्या लक्षण होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं। दोस्तों सबसे पहला सिम्टम है इरेगुलर पीरियड्स। बहुत सारी महिलाएं ये कंप्लेन करती हैं कि उनके पीरियड्स बहुत इरेगुलर हो गए हैं, बहुत ज्यादा लेट आते हैं, कई बार 2-2, 3-3 महीने तक भी पीरियड्स नहीं आते। साथ ही साथ कुछ महिलाएं ये भी कंप्लेन करती हैं कि पीरियड्स बहुत ज्यादा स्कैंटी हो गए हैं, यानी कि पीरियड का फ्लो बहुत कम हो गया है और पीरियड खुल के नहीं आ पाता। दूसरा लक्षण है वेट गेन कर लेना। महिलाएं एबनॉर्मल वेट गेन कर लेती हैं और चाहे जितनी भी कोशिश करें वजन को आसानी से घटा नहीं पाती। तीसरा लक्षण है एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ, जिसमें कि महिलाओं के चेहरे पर, चिन पर, चेस्ट पर एबनॉर्मल हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, जिसे कि हम हिर्स्यूटिज्म भी कहते हैं और ये किसी भी महिला के लिए एक बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन होती है। दोस्तों अगला लक्षण है आसानी से कंसीव न कर पाना। दोस्तों क्योंकि महिलाओं के पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं और ओवरीज मैच्योर एग रिलीज करने में असमर्थ हो जाती हैं, इसी वजह से कुछ महिलाएं बच्चा पैदा करने में असमर्थ हो जाती हैं, वो आसानी से कंसीव नहीं कर पाती। दोस्तों इन सभी लक्षणों की वजह से ये भी देखा जाता है कि महिलाएं इमोशनली बहुत डिस्टर्ब हो जाती हैं, वो एंग्जाइटी, स्ट्रेस का शिकार हो जाती हैं और अल्टीमेटली डिप्रेशन में भी चली जाती हैं। दोस्तों अगला बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये है कि पीसीओडी या पीसीओएस बहुत ज्यादा कॉमन है और बहुत सारी महिलाएं इससे स्ट्रगल कर रही हैं, तो क्या एलडीडी बायोसाइंस की ओवरसिस ड्रॉप्स पीसीओएस के लिए इफेक्टिव हैं या नहीं? द आंसर इज यस। एलडीडी बायोसाइंस की ओवरसिस ड्रॉप्स पीसीओडी या पीसीओएस से जूझ रही महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि सबसे पहले ये महिलाओं की ओवेरियन हेल्थ को इम्प्रूव करती हैं। दूसरा, ये ओवरीज में बन गए मल्टीपल सिस्ट्स को डिसॉल्व करने में मदद करती हैं। तीसरा, इंश्योर करती हैं कि ओवरीज में और सिस्ट्स की फॉर्मेशन ना हो। चौथा, ये इरेगुलर साइकिल्स को रेगुलराइज करती हैं, फीमेल की रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करती हैं ताकि महिलाएं आसानी से कंसीव कर पाएं और
महिलाओं की बॉडी में चल रहे हार्मोनल इम्बैलेंसेस को ठीक करके ये बॉडी में हार्मोनल बैलेंस को रिस्टोर करती हैं। ओवासिस ड्रॉप्स में बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन जैसे कि एपिस मेलिफिका, आर्सेनिक एल्बम, कैलकेरिया कार्ब, लिलियम टिक, पैलेडियम, आयोडम जैसी मेडिसिन का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है जो कि पीसीओडी या पीसीओएस से जूझ रही महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। साथ ही साथ ऐसी महिलाएं जिन्हें ओवरीज में इन्फ्लेमेशन है जिसे हम ओवराइटिस कहते हैं, या ऐसी महिलाएं जिन्हें इंटरकोर्स के दौरान दर्द रहता है यानी कि संभोग के दौरान उन्हें दर्द की शिकायत रहती है, उनके लिए भी ओवासिस ड्रॉप्स बहुत ज्यादा इफेक्टिव और यूजफुल हैं। दोस्तों, अगला पूछे जाने वाला सवाल है कि ओवासिस ड्रॉप्स को किस तरह से कंज्यूम करना चाहिए। आप आधे कप पानी में ओवासिस ड्रॉप्स के 50 ड्रॉप्स डालकर दिन में 4 बार लें शुरुआत के 4 दिन, और उसके बाद आप आधे कप पानी में 30 ड्रॉप्स डाल के इन्हें दिन में 3 बार रेगुलरली 3 से 4 महीने तक कंज्यूम करें। ओवासिस ड्रॉप्स यूज करने से पहले महिलाएं ये पूछती हैं कि क्या ये सेफ है, ओवासिस ड्रॉप्स का क्या बॉडी में कोई साइड इफेक्ट है। द आंसर इज नो। ओवासिस ड्रॉप्स एक होम्योपैथिक दवाई है और ये बिल्कुल नेचुरल है और ये किसी भी एज ग्रुप की महिला के लिए 100% सेफ है। फिर भी अगर आप ओवासिस ड्रॉप्स को यूज करने के बाद कोई भी अनयूजुअल सिम्टम महसूस करें तो आप अपने होम्योपैथिक चिकित्सक की सलाह ले सकते हैं। आखिरी सवाल जो महिलाएं बहुत फ्रीक्वेंटली पूछती हैं वो ये है कि दवाइयों के साथ साथ वो ऐसे कौन से लाइफस्टाइल चेंजेस अपना सकती हैं जिससे कि वो पीसीओडी या पीसीओएस के सिम्टम्स को कम कर सकें। दोस्तों, सबसे पहला है हेल्दी डाइट। आप अपनी डाइट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलेड्स को इंक्लूड करें। आप अपनी डाइट से रिफाइंड शुगर, तले हुए खाने और मैदे को दूर करें। दूसरा है रेगुलर एक्सरसाइज। आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, वॉक करें, योगा करें या किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी में अपने आप को इंडल्ज करें। तीसरा है एडिक्वेट स्लीप। आप 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें। और चौथा है स्ट्रेस मैनेजमेंट। अगर आप बहुत ज्यादा एंजाइटी या स्ट्रेस में रहते हैं तो इसके लिए आप मेडिटेशन स्टार्ट करें या अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें और स्ट्रेस को जल्दी से जल्दी अपने शरीर से दूर करें। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव और यूजफुल रहा होगा। अगर आपके दिमाग में रिप्रोडक्टिव हेल्थ, पीसीओडी या पीसीओएस से जुड़े कोई भी और सवाल हैं तो आप बेझिझक मुझे कमेंट करें, मैं उनका आंसर जरूर करूंगी। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड स्टे सेफ।